चल इनकलाब जिंदाबाद शहीदों तोड़ी सोच के नारा देंगे ठोक के शहीदों तोड़ी सोच के नारा देंगे ठोक के राय भगत सिंह अमर है अमर है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह अमर है अमर। आज क्या कार्यक्रम था? सर मेरा नाम तारामणि है, मैं यहीं गांव का रहने वाला हूं जसाने का। तो आज शहीद आजम भगत सिंह जी का बर्थडे है और हमेशा की तरह इस बार भी हमारी जो एक संस्था है, संस्था की तरफ से हमेशा हर साल इसको मनाया जाता है। शहीद आजम भगत सिंह जो आज हमारी डेमोक्रेसी है, आज जो हमारी आज़ादी है, ये उन्हीं की बदौलत है। आज बेशक वो जहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब भी हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है तो उन्हीं के नाम पर लोग इकट्ठे होकर उनका लोकतंत्र विरोधी शक्तियों का मुकाबला करते हैं। और जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये देश रहेगा, तब तक उनका नाम हमेशा रहेगा और उनके नाम पर लोग इकट्ठे होते रहेंगे और लोकतंत्र विरोधी शक्तियों का मुकाबला करते रहेंगे। शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस पे हमने छोटा सा प्रोग्राम रखा था यहाँ पे। तो इनका जन्मदिन या शहीदी दिवस हमारा मनाने के पीछे मकसद ये भी है कि उनके जो विचार थे वो समाज तक पहुँचे। उनकी बहुत बड़ी विचारधारा थी जो कि समाज उसको नहीं जानता है कि वो क्या सोचते थे। उनको सिर्फ इसी नाम से प्रचार किया जाता है कि वो गरम दल के थे, उन्होंने अपनी जान दे दी अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते। लेकिन उनकी सोच और सूझबूझ इतनी ऊपर थी कि वो आने वाले 100 साल या 200 साल बाद हमारे समाज में क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए, इतनी समझ रखते थे सिर्फ 23 साल की उम्र में ही। वो समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए, बराबरी का दर्जा सबको देने के लिए, हर धर्म, हर जाति का इंसान, हर किसी को इंसान समझते थे। किसी भी तरह का डिवीज़न, इंसानों को बांटना उनकी सोच ऐसी नहीं थी। कि वो चाहते थे कि समाज बराबरी हो, अमीर गरीब का जो है फासला है वो ख़त्म हो। वो सारे समाज के सिस्टम के ऊपर एक बहुत विचारधारा उनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती, बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उनको जो अलग अलग तरीके से बताया जाता है और उनकी जो विचारों को छुपाया जाता है, तो उसको हम सामने लाना चाहते हैं। कि मैं आयोजक हूँ, शिवलिंदर मेरा नाम है, आयोजक हैं हम भगत सिंह शहीद आज़म भगत सिंह आज़ाद समिति के कठुआ जो हमने संगठित की हुई है। तो आज कुछ लोग हमारे साथी कहीं बिजी हैं, इसका कारण हम संगठित नहीं हो सके अच्छे तरह। हो सकते शाम को वो आ जाए, शाम को भी है 5 बजे प्रोग्राम। तो ये एक शुरुआत थी जो हमारे सीनियर जो सिटीजन थे उनको बुलाया हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण है। भगत सिंह पैदा होते हैं, मरते भी हैं, लेकिन ये भगत सिंह वो भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह ये विचारधारा है, एक समझ समाज के लिए, जो समाज के अंदर असमानता है, अन्याय है, उसके बारे में वो बिल्कुल क्लियर थे, स्पष्ट थे। उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि समाज कैसा होना चाहिए। उसी समाज के, उसी विचारधारा के आधार पर रूस में क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति हुई। वो क्रांति किसी तरीके से पूंजीवादियों द्वारा हड़प ली, और लेकिन वही विचारधारा भगत सिंह अपने देश के अंदर पूरी समझ लेकर यहाँ वो काम कर रहे थे, सोच कर रहे थे। 23 साल का एक छोटा सा लड़का, उसकी इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, इतनी स्पष्ट रिलीजन के बारे में वो समझता है कि रिलीजन क्या है, कितनी हमारे लिए वो मुसीबतें पैदा करने वाले हैं, और जात पात जो भी है हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो इंसानी समाज को तोड़ने वाले, उसके बारे में वो स्पष्ट थे। लेकिन आम लोग उनको कहते हैं भगत सिंह ने एक सपना लिया था देश के, उसने सपना नहीं लिया था। सपने हमेशा नींद में आते हैं, लेकिन उसकी एक सोच थी, जाग कर सूझबूझ थी पूरी कि समाज कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हम
इनका वो सबसे महत्व इसलिए देते हैं कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो यूथ भटका हुआ दिशाहीन, कभी एक राजनीति के पीछे चलता है, कभी दूसरे के लिए चाह रहा है, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए शायद मैं इसके पीछे जाऊंगा तो शायद मेरा रोजगार लग जाए, इसके पीछे जाऊंगा शायद मैं वो जा रहे हैं अपराधियों के पीछे। अपराधीकरण जो राजनीति का है इतनी बढ़ गई है कि यूथ को भी अपने साथ अट्रैक्ट कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए। तो हम चाहते हैं कि यूथ को एक दिमाग में प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि सच्चाई क्या है समाज के अंदर, समाज को क्या चाहिए और क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें शिक्षा क्यों दी गई, क्या हम शिक्षित हैं और शिक्षा से ही डरते हैं। जितने भी शिक्षित हैं हमारे शासक प्रशासक, उनसे समाज डरता है, छोटी छोटी मुलाजमों से डरता है। ऐसा कारण क्या है? ये एक हमारी जो चेतना है, हमारे यूथ के अंदर दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, क्या होना चाहिए। आज के युग में, जब तर्कों के युग में, जब एजुकेशन का विस्तार हो चुका है, इतना विस्तार हो चुका है कि दूसरी चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। जो आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है पूरी दुनिया को जोड़ा हुआ है, लेकिन इंसानों को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं हम? इंसानी रिश्ते क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? समाज के अंदर इतनी घृणा क्यों है? तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो यूथ है वो बार बार, क्योंकि उन्हीं के आगे विश्वास और भविष्य है, उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए स्वच्छता पैदा करेगी। हमारा जो अनुभव है, हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में जो चल रही है इसमें सिर्फ अपराधीकरण की ही विकसित होगा। धन्यवाद।